हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका बुढ़ापा कैसा जाने वाला है। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। तो ये रीडिंग बहुत ही यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। ठीक है गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड है, अनमैरिड है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे या जो नंबर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। आप इंट्यूटिवली नंबर चूज कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक नंबर का चुनाव कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने 1 नंबर चुना है तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपका बुढ़ापा आपके जीवन साथी के साथ ही कटेगा। मतलब वृद्धावस्था में आपका जीवन साथी आपके पास होगा, आपका ख्याल रखने वाला होगा, आपकी बात को सुनने वाला होगा, आपको समझने वाला होगा, आपको सम्मान देने वाला होगा, आपसे अटूट प्रेम करने वाला होगा। ठीक है, बुढ़ापे में आप अकेलेपन का सामना नहीं करेंगे। आपका जीवन साथी आपके जीवित रहने तक आपके साथ रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो आपका जीवन साथी होगा, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, वो आपकी छोटी बड़ी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। वो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, आपकी मनोदशा का ध्यान रखेगा, आपके शरीर का ध्यान रखेगा, आपके खान पीन का ध्यान रखेगा। ठीक है, कि आप टाइम से दवाई ले रहे हैं या नहीं, आपने कुछ खाया कि नहीं, आप दुखी हैं कि क्या है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। तो वो आपका हर तरीके से ध्यान रखेगा। जो भी आपका जीवन साथी होगा, आपसे अटूट प्रेम करेगा। आपकी वृद्धावस्था में आपको ज्यादा कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत कष्ट आपके भाग्य में लिखे हैं। वो कष्ट ये है कि जो आपकी औलाद होगी, जो आपके बच्चे होंगे, उनकी आप दोनों से, पति या पत्नी से, अगर आप माँ हैं तो आपसे, या पिता हैं तो भी आपसे, आप जिस भी एनर्जी में हैं तो आपसे उनका जो सामंजस्य है वो उतना अच्छा नहीं बैठेगा। आपकी औलाद आपके विपरीत काम करेगी। आप जैसा चाहेंगे आपके बच्चे आपके अपोजिट चलेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये चीज बेकार है तो आपके बच्चे बोलेंगे कि नहीं जी, ये चीज तो बहुत अच्छी है, आपने कैसे गलत बता दी। अगर आप बोलेंगे कि पूरब जाना है तो आपके बच्चे बोलेंगे पश्चिम में जाना है। तो आपके और उनके मानसिक मतभेद रहेंगे। जीवन साथी की तरफ से तो आप संतुष्ट रहेंगे, वो आपको ख्याल रखेंगे, लेकिन आपके बच्चे आपके अपोजिट होंगे। वो आप कुछ बोलेंगे, वो करेंगे कुछ। आप उनसे बोलेंगे बेटा ये चीज सही नहीं है, तो वो उसी चीज को सही ठहराएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा कि बच्चे बहुत अपनी अपनी करते हैं, बच्चे जो है सुनते नहीं है, बच्चे अपने आप को होशियार ज्यादा बनते हैं, या बच्चे जो है हमारे जिद्दी हैं, हमने तो इनको इतने अच्छे से पाला लेकिन ये किस पे चले गए। तो इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। हो सकता है कि जीवन के एक पड़ाव पे आकर आपके बच्चे आपसे बोले कि आपको जो है हमारे साथ रहना है या इनके साथ रहना है, मतलब आप दोनों में से किसी एक के साथ। क्योंकि माता पिता के बच्चों के विचारों से मतभेद हो सकते हैं। मतलब आपके बच्चों के जो विचार होंगे बिल्कुल अलग होंगे और आप पति पत्नी के विचार बिल्कुल अलग होंगे। अगर आपने उनका कहना नहीं माना तो वो आक्रोश में आएंगे, गुस्से में आएंगे, आपको बुरा भला कह सकते हैं, आपके एंटी चल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज शो हो रही है। ये नहीं है कि हम अपने आप से बोल रहे हैं कि आपको दुख देखना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके भाग्य में लिखा हो। आजकल के बच्चे वैसे भी मेंटली बहुत प्रैक्टिकल हैं, इमोशनली समझते नहीं है बातों को, और माँ बाप से साइकोलॉजिकली अटैच नहीं रहते हैं। वो अपनी अपनी करते हैं, जिद्दी हैं, गुस्सैले हैं। आजकल के बच्चे मनमानी करने वाले हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाले हैं। वो इमोशनली किसी से भी अटैच्ड नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बहुत संकीर्ण परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, लघु परिवार हैं, रिश्ते कम होते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है अब इतने पैदा नहीं करते हैं लोग। दो दो बच्चे होते हैं, उनमें भी भाई बहनों में आपस में पटरी नहीं खाती, घर में बनती नहीं है। एक बच्चा एक कमरे में बैठता है तो दूसरा बच्चा दूसरे कमरे में बैठता है। तो आपके बच्चों के साथ आपके भी मानसिक मतभेद रह सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा या तो उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, या बच्चा ये बोल सकता है कि आप पापा के साथ रहोगी तो मेरे साथ मत रहना, और मेरे साथ रहना है
तो पापा को दूसरे वाले के पास भेज दीजिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, प्यार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन रिश्तों में समझ की कमी होगी, वो भी जनरेशन गैप, बच्चों में और बड़ों में। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको जो चीज सताएगी वो है बच्चों की चिंता, यही आपको चिंता में डालेंगे, यही आपका बीपी बढ़ाएंगे। अदरवाइज आपको खुद के भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। आप सोचेंगे कि बच्चे आपके लायक बन जाए, आपको सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। मतलब आपका ख्याल रखेंगे, सब होगा, आपको पैसा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे मन मुटाव बना ही रहेगा। वो आपके अपोजिट ही बात करेंगे और आपको ये चीज बहुत दर्द देगी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज किया है तो आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि जब आप बूढ़े होंगे तो आप पैसों से संपन्न होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बैंक के जो खाते हैं वो लबालब होंगे, पैसों से फुल होंगे, आपको जो है किसी चीज की कमी नहीं होगी, चाहे वो आलीशान घर हो, कोई रुतबा हो, आपका समाज में नाम हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बुढ़ापे में आप बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, लोग आपके पैसों की चर्चा करेंगे, लोग आपके परिवार की चर्चा करेंगे, लोग आपके ओहदे की चर्चा करेंगे, आप चर्चित व्यक्ति होंगे, नामी गिरामी बूढ़े होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस खड़ा करे और बिजनेस आपका जो है बहुत ज्यादा तरक्की करे और आप बहुत ज़्यादा पैसा देके, एम्पायर बहुत बड़ा होगा, पैसा बहुत होगा, लोग आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी से जानेंगे, ठीक है? और लेकिन आप जब बूढ़े होंगे, तो आपके अंदर इस चीज़ को लेकर घमंड नहीं होगा कि मैं जो है बहुत पैसे वाली हूँ या बहुत पैसे वाला हूँ। आप बहुत विनम्र होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, ठीक है? लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होने के बावजूद आप बुद्धि से काम लेते होंगे, ये नहीं आप इमोशनल फूल होंगे, कोई आपके सामने आया, गिड़गिड़ाने लगा, आप पिघल गए। नहीं, आपके अंदर विवेक पूरा होगा, आपके अंदर समझ पूरी होगी। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी काम करेंगे या जिस भी मुकाम पर आप होंगे, आप अपनी बुद्धि के कारण होंगे, अपने विवेक के कारण होंगे। ठीक है? आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि 1 रुपए से 2 रुपया कैसे किया जाता है। आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है, आपको पैसा कमाना अच्छे से आता है, आपको पैसा जोड़ना अच्छे से आता है। आप फालतू खर्च नहीं करते हैं और बुढ़ापे में भी आप जो हैं बहुत ज़्यादा संयम से चलेंगे। आप लोगों को अच्छी एडवाइस देंगे, आपके पास लोग मदद के लिए आएँगे तो आप उनकी मदद भी करेंगे, आप शो ऑफ से दूर रहेंगे, आप काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है? लेकिन आपको जो है मानसिक कोई परेशानी हो सकती है, दिमागी कोई परेशानी हो सकती है। लाइफ़ की कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसमें आपको जो है दिमागी रूप से झंझोड़ देगी। बुढ़ापा आपका ओवरऑल अच्छा होगा, लेकिन दिमागी पीड़ा बनी रह सकती है। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का कोई दुःख हो सकता है कि बच्चे ना सुने या हो सकता है कि कोई और कष्ट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन वैसे पैसे को लेकर कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर संबंधी थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए या आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको जो है थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। अदरवाइज़ आप अगर बैकग्राउंड की बात करें, फाइनेंस की बात करें, आपके सपोर्ट की बात करें, तब उस चीज़ में आपकी कोई कमी नहीं होगी। आपको सपोर्ट हर तरफ से मिलेगा, परिवार का सपोर्ट, फाइनेंशियल, और आप तो किसी बच्चे पे डिपेंड भी नहीं होंगे कि कोई बच्चा जो है मुझे पालेगा। आप किसी बच्चे के आगे हाथ नहीं फैलाओगे बुढ़ापे में। आप खुद ही इतने सक्षम होगे। आप शादीशुदा होगे, बाल-बच्चेदार होगे, लेकिन आप सक्षम होंगे। उल्टा बच्चे आपसे पैसे माँग सकते हैं कि मम्मी पैसे दे दो या पिताजी पैसे दे दो, ये काम स्टार्ट करूँगा, ये पढ़ाइयाँ करनी है। तो आप फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी ये नौबत नहीं आएगी कि आप जो है बच्चों से ये बोले कि बेटा घर खर्च के पैसे दे दो, बेटा दवा-दारू के पैसे दे दो, बेटा यहाँ तीर्थ जाना है उसके पैसे दे दो, या प्रॉपर्टी में हमको जो है बेदखल मत करो, घर से मत निकालो। भई घर आपका होगा, पूरा पैसा आपका होगा, पूरी मालकियत आपकी होगी। किसी की इतनी मजाल नहीं होगी जो आपसे कह जाए कि पिताजी ये मेरा घर है या माताजी ये मेरा घर है या मेरा शेयर दे दीजिए। इतनी आपके बच्चों की मजाल नहीं होगी। उनकी चोंच आपके नहीं आगे नहीं खुलेगी, वो आपसे मुँह नहीं चलाएँगे। वो आपसे डरेंगे, आपका दबदबा होगा। वो जानते होंगे कि आप बहुत हाई पर्सनैलिटी हैं, आप कोई छोटे-मोटे शख्सियत नहीं है, आप कोई छोटी-मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। बच्चे आपको देखेंगे, आपसे एडमायर होंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे, ठीक है?
वो आपसे सीखेंगे बिजनेस करने के गुण, वो आपसे सीखेंगे घर चलाने के गुण, वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आप उनको ज्ञान देंगे, आप उनके आइडियल होंगे, उनके हीरो होंगे। ठीक है, और आप एक आइडियलिस्टिक पेरेंट भी होंगे, आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप बुढ़ापे में फेस कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आपको हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, बहुत सिक्योर होगा और लायक औलाद के साथ होगा जो आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने नंबर 3 को चूज किया है तो आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है द सन। ये कार्ड दर्शाता है कि बुढ़ापे में आप बिल्कुल बच्चों जैसे होंगे। खाने पीने में दिमाग लगाने वाले, खाने के शौकीन, मिठाइयों के शौकीन, घूमने के शौकीन, मस्ती करने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले, हेल्थ की भी ज्यादा फिक्र ना करने वाले, परहेज ना करने वाले। मतलब मान लीजिए आपसे डॉक्टर बोलेगा मीठा कम खाओ तो आप बोलोगे है कुछ नहीं होता, तो लाइफ छोटी सी तो है, क्यों ना खाऊं। हाँ ठीक है ठीक है, तो आप एंजॉय करोगे। आप मस्त मगन वाले इंसान होगे, मस्त मौला इंसान होगे, खुशहाली वाले इंसान होगे। और आप एक ऐसे बूढ़े होगी जिसकी हर उम्र से पटरी खाएगी। बच्चों में आप बच्चों जैसे होंगे, जवानों में आप जवान जैसे होंगे और बूढ़ों में आप बूढ़ों जैसे होंगे। आपके अंदर ज्ञान का भंडार होगा। जब आप बच्चों के साथ होंगे तो बच्चों को आपकी कंपनी बहुत पसंद आएगी। जब आप जवानों के साथ होंगे तो लोग आपके एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहेंगे, आपके तजुर्बों से कुछ सीखना चाहेंगे। और जब आप वृद्धों के साथ होंगे तो वृद्धों को लगेगा कि उनको अच्छा दोस्त मिल गया, उनको अच्छा साथी मिल गया। ठीक है, आपकी कंपनी सबको बहुत पसंद आएगी। आप एक ऐसे बूढ़े होंगे जो दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने सुखी हैं, आप कितने संपन्न हैं। लेकिन आप अकेले में रोएंगे, अपना दुखड़ा किसी के आगे नहीं बोलेंगे। आपको कोई भी अगर मन में पीड़ा होगी, कोई भी दर्द होगा, कोई भी दुख होगा, कोई भी बात चुभी होगी किसी की, आप उसको मुंह पे नहीं बोलोगे। रात को तकियों में रोओगे, चुपचाप रोओगे, भगवान के आगे बोलोगे, लेकिन उस इंसान को नहीं बोलोगे। ठीक है, आप बहुत ही इमोशनल बूढ़े होंगे, बहुत ही विनम्र बूढ़े होंगे। आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत होगा। बुढ़ापे में आपका खुद का मकान होगा, मकान जो है बहुत बड़े एरिया में होगा। आपके पास धन दौलत होगा, शोहरत होगी। आपके पास बच्चे होंगे, बच्चों से आपको सुख प्राप्ति होगी। बच्चे जानते होंगे कि आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने वाले हैं, बच्चे आपको अच्छे से जानते होंगे। और बच्चों को ये भी पता है कि आप बहुत जल्दी मान भी जाएंगे। अगर किसी बात पे रूठ भी गए हैं आप, तो आपको मनाना बहुत आसान है। आपको खिला दिया, आपको घुमा दिया, आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट ले गए, वहां पे कोई फेवरेट डिश खिला दी, तो आप खुश हो जाएंगे। आप छोटी छोटी सी बातों पे मान जाएंगे। ठीक है, आपके पास बुढ़ापे में लग्जूरियस कार होगी। जब आप बूढ़े होंगे तो आपके पास आलीशान कार होगी, बहुत महंगी कार होगी जिसमें आप सवारी करेंगे। मतलब आपको उसमें घूमना पसंद होगा। ठीक है, वो कार आपको जान से ज्यादा प्यारी होगी और वो कार आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो आप अपने नाम से ही लेंगे और आप ही की रहेगी। ठीक है, उस कार में आपको खरोच भी पसंद नहीं होगी। ठीक है, और आप उस कार से खूब ट्रेवल करेंगे, ड्राइवर रखेंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे घुमा के ला, चल वहां लेके चल, चल मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है, तो उस लग्जूरियस कार में आप खूब ट्रेवल करने वाले हैं। बुढ़ापे में आपके पास लग्जूरियस कार होगी, आपके पास खुद का घर होगा, आपके बच्चे होंगे, आज्ञाकारी होंगे, आपका पार्टनर बहुत लविंग होगा। एक आइडियल बुढ़ापा, एक ऐसा बुढ़ापा जिसकी सब चाहत रखते हैं, वैसा बुढ़ापा होगा आपका। मतलब सब कोई चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हों तो हमारे पास वो सब कुछ हो। मतलब लोगों को चाहत रहती है कि मरने से पहले मैं सब देख लूं, अपना घर देख लूं, अपने बच्चे बड़े होते हुए देख लूं, उनको सेटल होता हुआ देख लूं, उनको शादियां कर दूं। ठीक है, मेरे पास खुद का घोड़ा गाड़ी हो, मेरे पास खुद का घर हो, मेरे पास संपत्ति हो, बच्चों को देने लायक कुछ ना कुछ तो हो कि मेरे जाने के बाद बच्चे तड़पे नहीं। जब मैं जाऊं इस दुनिया को छोड़ के तो कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट के तौर पे दे के जाऊं। तो जब आप बूढ़े होंगे तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन आप भी जो है उनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपके पास इतना पर्याप्त धन होगा। ठीक है, उल्टा बच्चे आपके पैसों पे एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिविटी आई है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है कि जो आपका बुढ़ापा होगा वो कष्टदायी नहीं होगा। हाँ, बस आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा रोने वाले, या बात बात पे आंसू आ जाने वाले बूढ़े की छोटी छोटी बातों पे आंसू आ गए, पिक्चर देखने गए, कोई सीन आ गया, आंसू आ गए,
किसी का कोई दुख सुन लिया, आंसू आ गए, कोई बात हो गई घर में छोटी मोटी, आंसू आ गए, कोई सीरियल देख रहे हैं सास बहू का, आंसू आ गए, इस टाइप के बूढ़े आप होंगे। अदरवाइज ऐसा कोई विकट का दुख आप नहीं देखेंगे। ठीक है, आपका भाग्य बहुत प्रबल है और आपका भाग्य साथ देगा वृद्धावस्था तक। ठीक है, आप लकी बूढ़े होंगे, लकीएस्ट बूढ़े होंगे, प्लस आपकी कंपनी सबको बहुत पसंद होगी। आपसे मिलना, आपसे जुलना, आपसे बातें करना। ठीक है, इस टाइप के बूढ़े आप होंगे। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं, अगर आपने नंबर 4 को चूज किया है तो आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आप ना बाल की खाल निकालने वाले बूढ़े होंगे, हर बात जानने वाले बूढ़े होंगे, शक करने वाले बूढ़े होंगे, मेहनती तो होंगे लेकिन दूसरे की मेहनत को कम मानेंगे आप। आपको लगेगा आप ही ने बस अकेले ने पूरे जीवन में मेहनत करी है, ये सामने वाला तो टाइम पास कर रहा है। ठीक है, आप शक्की होंगे, आपको किसी पे भी भरोसा नहीं होगा, अपने घर वालों पे भरोसा नहीं होगा, अपने मित्रों पे भरोसा नहीं होगा, अपने अड़ोस पड़ोस पे भरोसा नहीं होगा, अपने रिश्ते नातों पे भरोसा नहीं होगा। आपको लगेगा इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रही है, क्यों कर रही है, क्या बात है, क्या चाहती है। ठीक है, चाहे आप आदमी हो या औरत, आप सामने वाले पे शक करेंगे, पार्टनर पे भी शक कर सकते हैं कि पैसे का भेद नहीं देती, पैसा चुराती है, पैसा छुपाती है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मतलब आप ऐसे बूढ़े होंगे जो काय काय करते हैं ना घर में, जो परेशान कर देते हैं, अरे हमारे में तो ये होता है, हमारे में तो ये धर्म कर्म होता है, आज तूने व्रत क्यों नहीं रखा, आज तूने चावल बना लिए, आज तूने रोटी नहीं बनाई, आज तूने जो है काम नहीं किया, मेरा कहाँ नहीं माना, मैंने पैसे यहाँ छुपाए थे कहाँ चुरा लिए। तो आप इस टाइप के बूढ़े होंगे, छोटी छोटी बात पे शक करने वाले, छोटी छोटी बात पे झुंझला जाने वाले, छोटी छोटी बात पे बच्चों की डांट लगाने वाले और अपने आप को महान दिखाने वाले। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तुमने ये चीज देखी है, हमने तो इतना पैसा कमाया, तुमने कमाया है, हमने तो इतनी मेहनत करी, तुम्हारे बाप ने भी करी है इतनी मेहनत। तो आप इस टाइप के होंगे। ठीक है, आप बार बात पे उनको ये बोलेंगे कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो किसी ने मुझे खैरात में नहीं दिया, मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। इतनी तुम में कुव्वत हो तो मेहनत करके दिखाओ। और आप अपने पैसे को संजो के रखेंगे, किसी को देंगे नहीं आप पैसा। आना पाई का हिसाब रखेंगे आप। किसी ने अगर आपसे 10 रुपए मांगे तो आप उसे 10 सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए, क्या लाना है, क्या करेगी, लौटाएगी कब, कहाँ रखेगी, तेरा बाप छोड़ के गया है। आप इस टाइप के बूढ़े होंगे। मतलब आप एक खूसट बूढ़े होंगे, खूंखार बूढ़े होंगे, स्ट्रिक्ट बुड्ढे होंगे और शक्की बुड्ढे होंगे। ठीक है, आप जमीन से जुड़े हुए बूढ़े होंगे। आपको पता है कि पैसा कैसे कमाना है, उसको खर्च कैसे करना है। आपको पता होगी मेहनत, क्योंकि जो भी आप मुकाम हासिल करेंगे वो अपनी मेहनत से ही करेंगे। आपको पता होगा कि आपने अपनी पूरी जवानी झोंक दी इस सब को पाने के लिए, इस मुकाम पे आने के लिए। आप जो भी घर में रहेंगे, आपकी जो भी जमीन जायदाद होगी, आप पैसे वाले बूढ़े तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि आपने बुरे दिनों को पार कर कर ही अच्छे दिनों को पाया है। आपने एक नदी पार करी है दुखों की, तब जाके आपने सुख की प्राप्ति करी। आपको पता होगा कि कितने कष्ट आपने सहे हैं अपने जीवन में, जिसके कारण आप इतने जो है शकी होंगे, गुस्सैल होंगे, या बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होंगे, या बाल की खाल निकालने वाले होंगे। क्योंकि आपने जो कुछ भी अचीव किया होगा अपने बुढ़ापे में, वो अपनी मेहनत से अचीव किया होगा। कोई आपको खैरात में देके नहीं जाएगा, कहीं से आपको बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं मिलेगी। आप जो कुछ भी पाएंगे अपने जीवन में वो अपने नसीब से, अपनी मेहनत से पाएंगे। कोई आपको पैसा देके नहीं भूल जाएगा। आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका दुख, कि आप कितने दुखी हैं। तो बुढ़ापे में आपके पास जो कुछ होगा वो आपका अपना होगा, आपकी अपनी मेहनत का होगा। ठीक है गाइस, तो बुढ़ापे में आप बहुत कंजूस होंगे। आपसे कोई पैसा मांगेगा तो आप इतनी आसानी से नहीं देंगे। आपसे पैसा निकलवाना भी टेढ़ी खीर होगी। आप इतना छुपा-छुपा के बक्सों में, तालों में, बटुओं में, साड़ी के अंदर, अलग-अलग पॉकेट्स में, हिडन जगहों पे रखेंगे और पैसा आप बहुत ज़्यादा रखेंगे घर पे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मतलब जगह-जगह छुपाएँगे। आप पैसा बहुत ज़्यादा रखेंगे, डब्बों में, डिब्बियों में, किसी संदूक में, ठीक है, अटैचियों में। तो आपकी डायरी भी अगर कोई खोलेगा तो उसमें से भी नोट निकल आएगा। आप ऐसे पैसा रखेंगे। कपड़े भी ऐसे बनवाएंगे जहां हिडन पॉकेट्स हो, 4 अलग अलग जेबें हो, अंदरूनी जेबें बनवाएंगे आप।
आप इस टाइप के इंसान होंगे, ठीक है? लेकिन जो भी आपके नाती-पोते होंगे वो जानते होंगे कि आपके पास पैसा बहुत है, अम्मा पे पैसा बहुत है, बाबा पे पैसा बहुत है। लेकिन कंजूस तो हैं लेकिन पैसा बहुत है, ठीक है? वो ब बात-बात पे आपकी हँसी भी उड़ा सकते हैं कि अम्मा जब मरेंगी ना तो इतना पैसा मिलेगा, बाबा जब मरेंगे ना तो देखना संदूक में से इतना पैसा निकलेगा। अकाउंट आपके बहुत भरे रहेंगे, एफडियाँ होंगी, घर परिवार होगा, बड़ा घर होगा। जो भी घर होगा उसमें आपका संपूर्ण परिवार रहेगा, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे और आप पैसा नहीं खर्च करेंगे। आप घर खर्च के लिए सहयोग नहीं करेंगे। आप उनसे बोलेंगे तुम क्या बुड्ढे को खिला नहीं सकते? बुड्ढे ने भी तो तुम्हें जवानी में खिलाया है, या इस बुढ़िया ने भी तो तुम्हें जवानी में खिलाया है, अब तुम्हारी बारी है। अब हमारे टाइम हो गया, अब तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ। ये पैसा हमारा है, हम तुम्हें नहीं देने वाले। जब मर जाएँ तो सब तुम्हारा ही तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। हम थोड़ी ना साथ में ले जाएँगे। तो आप इस टाइप की बातें करेंगे, इमोशनल बातें। और आप अपने बच्चों से भी पैसा लेंगे कि लाओ घर खर्च को दो, तुम्हें अकल तो है नहीं सब्जी खरीदने की, ना तुम्हें सब्जी खरीदनी आए, ना तुम्हें सामान लेना आए, पैसा दे के लाते हो तो थोड़ी ढंग की लाया करो, ठीक है? तो आप इस टाइप की बातें उनको बोल सकते हैं, उनको बुरी भी लग सकती है कि अम्मा बहुत रोक-टोक करती हैं, बाबा बहुत रोक-टोक करते हैं, हर बात पे टाँग अड़ाते हैं, खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। बच्चे आपके कुछ खरीद के लाएँगे तो आप उसमें नुक्ताचीनी ज़रूर करेंगे। आप बोलेंगे इतनी महँगी ले आए, मैं जाता तो इतने की लाता। आप बार्गेन करेंगे, आप बोलेंगे कि तुम्हें खरीदने की अक्ल नहीं है, तुमने तो पैसा ऐसे फ्री में देख लिया है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो आपके बच्चे कहीं न कहीं खुंदस खाएँगे, आपसे दूर-दूर भागेंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, या आपके नाती-पोते ऐसे हो जाएँगे कि अम्मा से दूर रहो, बाबा से दूर रहो, ये बहुत कुड़कुड़बाज हैं, ठीक है? तो आप कुड़कुड़बाज वाले बूढ़े होंगे, लेकिन आपके पास पैसा बहुत होगा, शरीर से आप बहुत सुखी होंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी शरीर में कि आप दोबारा मेहनत करने की हिम्मत रखते होंगे, ठीक है? और आपका जो है सब कुछ संपूर्ण होगा, धन-धान्य होगा, आप पे ज़मीन-जायदाद होगी, बड़ा घर-बार होगा, उसमें बहू-बेटा, नाती-पोते सब रहेंगे। बहुत ही सुखमय बीतेगा आपका बुढ़ापा। आप जवानी कितनी भी कष्ट में काट लें, लेकिन बुढ़ापे में आपको सुखों की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो आपको ये इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि बुढ़ापा कैसा कटेगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आप जो है प्रबल होंगे और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, उल्टा आपकी बातें सुन के लोगों को कष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।